अस्सलाम वालेकुम। जब से देखा है कि खुतबा हज जो कल दिया गया है वो किस शख्सियत ने दिया है, तब से मेरा दिल जो है खून के आंसू रो रहा है, एक दुख सा हुआ है। क्यों है? वो शख्सियत है क्या, उसमें ऐसा क्या है, वो क्या करता रहा है, क्या करता है और क्या करने का इरादा रखता है, वो सारा इस वीडियो में बताऊँगा। मुख्तलिफ अहादीस हैं, वो देख के, ये मामलात देख के मुझे उन हदीसों और उन पेशन गोइयों पर मेरा यकीन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अरबों के लिए हलाकत है उस आने वाली बला से जो करीब आ गई। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं देख रहा हूँ कि फितने बारिश की कतरों की तरह तुम्हारे घरों में जा रहे हैं। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ने एक शेर पढ़ा, खुल गए याजूज माजूज के लश्कर तमाम, खुल गए याजूज माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हनफी यनसिलून। इसका क्या मतलब है ये भी किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उनका इशारा इसी तरफ था। खुतबा है जिन्होंने दिया शेख अब्दुल करीम अल ईसा। पहले क्या होता है, अब तक, इससे पहले पिछले साल तक खुतबा हज हमेशा कोई इमाम काबा देता था या इमाम मस्जिद नबवी देता था। उससे पहले जो ख़तीब थे वो काफ़ी 35 साल उन्होंने लगातार खुतबा हज दिया, लेकिन वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अलालत की वजह से 2016 से वो खुतबा नहीं दे रहे। लेकिन इस साल क्या किया गया है कि शेख अल ईसा, जिसको अब्दुल करीम अल ईसा भी कहते हैं, उन्होंने हज का खुतबा दिया। अब वो शख्स हैं जो सऊदी अरब के अंदर वज़ीर कानून भी रह चुके हैं, और जब ये वज़ीर कानून थे इन्होंने पहली बार औरत को वकालत करने की इजाज़त दी, अदालत में आने की इजाज़त दी। ये वो शख्स हैं जिनको माना जाता है कि जो सऊदी अरब के शहज़ादा सलमान हैं उनके ये एक नुमाइंदा हैं, उनके पब्लिक के अंदर एक फ़िगर हैं जो उनके ख़यालात को परवान चढ़ाते हैं, उनके बयानियों को आगे बढ़ाते हैं, लोगों तक फैलाते हैं। ये वो शख्सियत हैं जो यहूदियत और इस्लाम के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान दूरियां कम करने के लिए मुसलसल कोशिशों में लगे हुए हैं। ये वो शख्स हैं जो लिबरलिज़म पे यकीन रखते हैं। ये वो शख्स हैं जो मॉडर्न इस्लाम के नाम से नई नई इस्तिलाहात मुतारफ़ करवा रहे हैं। ये वो शख्स हैं जो कभी वाइट हाउस जाके कोई अवार्ड ले रहे हैं, कभी फ्रांस जाके कोई अवार्ड ले रहे हैं, कभी बरतानिया जाके कोई अवार्ड ले रहे हैं। ये वो शख्स है जिन्होंने गुस्ताखे रसूल, आपने सुना होगा फ्रांस के अंदर एक टीचर ने गुस्ताखाना खाके क्लास के अंदर शो करवाए, बनवाए और दिखाए, जो भी किया, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद एक मुसलमान तालिब इल्म से बर्दाश्त नहीं हो सकी ये बात। उसने गैरत ईमानी में आके उस अपने टीचर को कत्ल कर दिया। उनके बारे में इनका क्या बयान था? इन्होंने उस टीचर के साथ अपना हिमायत की, इज़हार यकजहती की। जो स्टूडेंट, जो मीडिया उस टीचर के हक़ में था, उन्होंने उनके हक़ में, हमायत में और हमदर्दी का इजहार करते हुए बयानात दिए और ये कहा कि हमें एक्सट्रीमिज़म से निकलना पड़ेगा, इस्लाम इतना एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, इस्लाम में शिद्दत पसंदी नहीं है, इस्लाम में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे बयानात दिए। ये वो शख्स है जो पहली दफ़ा जिसने यहूदी इसराइल का जो एक वफ़द था उसको दावत दी सऊदी अरब आने की और उनसे ख़ुद मिला। इसकी शुरू में वीडियो का एक क्लिप चला था, उसमें आप देख सकते हैं उनकी जो तंजीम है उनके साथ बैठ के मुआहदे किए जा रहे हैं। फ़लस्तीनी जाएँ बाहर में, मुसलमान जो कुछ भी गुजर रहे हैं उन पर वो चले जाएँ, नहीं, इनके अपने मफादात हैं। सऊदी अरब का विज़न है 2030। ये शेख सलमान की उस विज़न को लेके चल रहे हैं। ये कभी पॉप से मिलते हैं और उनके साथ ये बहुत सारे इनके पास अवार्डों की तो एक लिस्ट है जो उन्होंने ली हुई है, रूस से लेके अमेरिका से लेके हर मुल्क का, मलेशिया तक, हर अवार्ड इनके पास है। लेकिन क्या है, ख़यालात लिबरलिज़म के हमायती और इससे बढ़ के सियासतदान है। ये एक इन्होंने तंजीम बनाई हुई है अरब ममालिक के अंदर, इस्लामी तंजीम के नाम से, बैनुल अक़वामी मज़हब आहंगी के मोटो लेके वो तंजीम चलती है, उसके ये सदर भी हैं। अब ये सारा कुछ किया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरब को मॉडर्न यूरोप की तरह बनाने की उस तर्ज पे लाने के लिए सारा काम किया जा रहा है। और ये एक सियासतदान है, उसके जो मैंने पहले बताया शेख सलमान के नुमाइंदे, इस वजह से अमेरिका को खुश किया गया या इसराइल को खुश किया गया। ये तुक नहीं बनता था कि खुतबा हज देने के लिए इनको सौंपा जाता, खुतबा हज देने के लिए इनको बुलाया जाता। इमाम काबा थे, एक नहीं कई इमाम है, मस्जिद नबवी के इमाम थे, या किसी और ऐसी शख्सियत को जिसके जो बाहमी इत्तेहाद का मज़हर हो, जिस पे सब मुत्तफ़िक हों, जिनके बारे में कोई मुतनाज़ा चीज़ मौजूद ना हो, उनको भी दिया जा सकता था। लेकिन नहीं, इसको दिया गया
اور یہ میں کیا کہوں اب، اس چیز کے اوپر اتنا دکھ بھی ہو رہا ہے، افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اب خانہ کعبہ کے اندر بھی ایسے لوگ خطبہ دینے لگے ہیں جو مغرب کی حمایت یافتہ ہیں، جو کہتے ہیں مغرب سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہے، مغرب انسانی حقوق کا علمدار ہے۔ یہ میں نے اسکرین شاٹ دکھائے آپ کے مختلف نیوز کے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا خیالات ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی وجہ سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، انسانی حقوق کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو سراہا جا رہا ہے، ان سے ایوارڈ لیے جا رہے ہیں۔ یہ اپنا اور تو اور یہ ان جگہوں پہ جا کے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جو پہلے جو گزر چکے ہیں یہود، اہل یہود، ان کو ان کے روحوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نوافل پڑھ کے دعا کرتے ہیں۔ اب یہ صرف چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کے سامنے اوور ویو آ جائے کہ کس قسم کی شخصیت ہے۔ مزید آپ خود بھی نیٹ رکھتے ہیں، آپ کے پاس خود بھی نیٹ ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، آپ خود سرچ کریں، آپ کو سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ لیکن افسوس سعودی عرب کے اس رویے کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ان پیشن گوئیوں پہ میرا یقین بڑھ گیا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے ہوئے ہیں اور جو بتا کر گئے ہوئے ہیں۔ اس میں عربوں کے لیے ہلاکت کا بتایا ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا کی کہ اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ صحابہ نے کہا ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہمارے یہاں پہ بھی برکت ہو، نجد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، انہوں نے پھر کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ پھر کہا گیا کہ ہمارے یہاں پہ بھی برکت کی دعا کیجیے، لیکن آپ نے نہیں کی۔ یہ جتنے بھی دور فتن کے حوالے سے احادیث ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، سب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ عرب تباہ ہے، عربوں کے لیے تباہی ہے۔ پھر ایک نوید سناتے ہیں 3 جگہوں کی، شام اس کے بارے میں اچھی خبر سناتے ہیں، یمن اس کے بارے میں اچھی خبر سناتے ہیں، اور ایک مشرق خراساں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں کے بارے میں اچھی خبر اور خوشخبریاں دیتے ہیں اور وہاں کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کیوں، ان کے بارے میں کیا پیشن گوئیاں میں کچھ ویڈیوز میں بیان بھی کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ مزید آنے والی ویڈیوز کے اندر بھی ان علاقوں کے بارے میں اور آنے والی جو پیشن گوئیاں ہیں ان کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ یہ تو ایک دیکھ کے مجھے جو دکھ سا ہوا تو میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنا لی اور آپ کے ساتھ شیئر کر لی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔